दोस्तों आजकल के दौर में हर कोई चाहता है कि हमारा खुद का बिजनेस हो, लेकिन जब भी हम किसी बिजनेस को करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही आती है कि हम जिस बिजनेस को करेंगे उसको पहले ही बहुत बड़ी जाइंट कंपनियां मार्केट में कर रही हैं जिनका अच्छा खासा कारोबार चल भी रहा है, तो क्या उन बड़ी कंपनियों को हम टक्कर दे पाएंगे। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिन्होंने अपना खुद का मसालों का ब्रांड खड़ा किया और इतने बड़े बड़े जाइंट ब्रांड होने के बाद भी उन्होंने कैसे सफलता पाई, जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी छोटी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें, और हाँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो के लिए एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। दोस्तों ये कहानी है बिहार के रहने वाले अनूप की। अनूप शुरुआत में सभी की तरह जिस तरह से एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता है उस तरह से थे, और वो भी छोटी मोटी कंपनियों में कार्य कर अपनी फैमिली को चला रहे थे। लेकिन कुछ समय करने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा तो शायद मैं अपनी फैमिली को कभी अच्छी शिक्षा या अच्छा जीवन कभी नहीं दे पाऊँगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना खुद का एक छोटा मोटा कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाए, और उन्होंने इससे कुछ अपने दोस्तों से भी सलाह ली। तो उनके दोस्तों ने भी उनको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सलाह दी, लेकिन बात वही थी, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि कोई भी बिजनेस को करने के लिए वो अपने पास से पैसा लगाएं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें। इसीलिए उन्होंने अपना बिजनेस तो सोच लिया था कि मुझको मसाले का बिजनेस करना है, लेकिन मसाले के बिजनेस करने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए अच्छी मशीनरी चाहिए थी, पूरा सेटअप बनाना पड़ता, उसके लिए कुछ पैसों की भी ज़रूरत पड़ती, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खुद से सारा सेटअप कर सकें। इसीलिए उन्होंने अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों से कुछ पैसों की मांग की, लेकिन दोस्तों रिश्तेदारों ने किसी ने भी उनको पैसे नहीं दिए। और जब उनको पैसे नहीं मिले तो वो इन सब चीज़ों से निराश होकर वापस से बैठ गए और सोचने लगे कि अब पैसों का क्या इंतजाम किया जाए। लेकिन फिर उनके कुछ दोस्तों ने उनको सलाह दी कि क्यों ना तुम सरकारी योजना के तहत लोन लो और फिर उस लोन के पैसे से अपना बिजनेस स्टार्ट करो। उनको इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं थी, इसलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पर रिसर्च किया और ये देखा कि किस तरह से लोन मिल सकता है और कैसे मिल सकता है। सारी चीज़ों को पता करने के बाद फिर उन्होंने 2 लाख रुपए का लोन लिया और लोन लेकर फिर अपना जो मसाले का बिजनेस था उसको सेटअप किया। अब उन्होंने अपना सेटअप तो लगा लिया था, काम भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मसाला जो कारोबार है उसमें पहले से ही बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, MDH, कैच, एवरेस्ट और भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो पहले से ही मार्केट में अच्छा खासा नाम है, जिनके प्रोडक्ट अच्छे खासे सेल भी होते हैं। तो अब इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि अब इतनी डीप मार्केट में अपने ब्रांड को कैसे इस्टेब्लिश किया जाएगा, और इन्होंने इस चीज़ पर काम करना शुरू किया। शुरुआत में इन्होंने काफ़ी कम माल को बनाकर मार्केट में बेचा, और जब ये मार्केट में उसको बेचने जाते थे अपने जो आसपास की मार्केट थी वहाँ पर दुकानों पर देते थे, तो जो दुकानदार थे वो इनके जो माल था उसको लेते नहीं थे, क्योंकि इनका एकदम से मार्केट में नया ब्रांड था। तो कोई भी जो दुकानदार था वो ये नहीं चाहता कि मैं किसी का माल लेकर उसको अपने पास रखूँ। दुकानदार का सीधा फंडा ये होता है कि कोई भी बड़ी कंपनी है मैं उसका माल लूँगा, जल्दी से बेच के फिर नया स्टॉक ला के फिर उसको बेचूंगा। तो इस तरह से कोई इनका जल्दी से माल लेता नहीं था। तो इन्होंने भी सोचा कि अगर कोई मेरा माल लेगा ही नहीं तो वो बिकेगा कैसे। तो इन्होंने एक सिंपल स्ट्रेटजी अपनाई। तो इन्होंने दुकानदारों को भी कुछ अलग से पैकेट दिए उनके पर्सनल यूज़ के लिए कि आप इनको खाकर बताइए कि मसाले कैसे हैं, कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। इस तरह से इन्होंने धीरे धीरे दुकानदारों को भी मसाले देने शुरू किए, और इनके मसालों की क्वालिटी बेहद ही अच्छी थी। उसकी क्वालिटी का ये काफ़ी अच्छा खास ख्याल रखते थे, जिससे कि वो जो बड़े ब्रांड हैं उनको टक्कर भी दे सकें। इसीलिए फिर इनके जो मसाले थे वो धीरे धीरे दुकानों से बिकने लगे, और बिकने का एक रीज़न ये भी था कि जहाँ पर जो बड़े ब्रांड दुकानदारों को कम मार्जिन दे रहे थे वहीं इन्होंने दुकानदारों को अच्छा खासा मार्जिन देना शुरू किया और कहा कि अच्छे खासे मार्जिन के साथ आप हमारे प्रोडक्ट को बेचें। अगर प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आती है तो हम आपको प्रोडक्ट के साथ साथ आपके पैसे आपको रिफंड में देंगे। इस तरह से दुकानदारों का विश्वास भी इन्होंने जीत लिया, और धीरे धीरे फिर दुकानदार जहां बड़े ब्रांडों के मसाले बेच रहे थे उन्होंने इनके ब्रांड के मसालों को बेचना शुरू किया। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ डिस्काउंट वो दुकानदारों को ही दिया था, इन्होंने डिस्काउंट अपने जो कस्टमर थे उनको भी देना शुरू किया, क्योंकि जहां एक तरफ बड़े ब्रांड काफ़ी हाई रेट पर अपने मसालों को बेच रहे थे, दूसरी तरफ इन्होंने अपने मसालों को ब्रांडेड मसाले से लगभग 25 से 30% कम रेट पर बेचा, जिससे कि उनकी जो शुद्धता थी वो तो टॉप क्वालिटी की थी ही, साथ में लोगों को कम रेट पर अच्छे क्वालिटी के मसाले ये दे रहे थे। इसीलिए इनके जो कंपनी के मसाले थे वो धीरे धीरे बिकने लगे, और लोग धीरे धीरे इनकी कंपनी को जानने भी लगे, क्योंकि एक बार जो उनके मसाले को यूज़ कर लेता था उनकी क्वालिटी और इतनी अच्छी थी कि लोग बार बार इनके मसालों को ख़रीदने लगे, जिससे कि कंपनी की जो सेल थी वो भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगे, और कंपनी एक छोटे से इलाके से निकलकर धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगी। और इस तरह से अनूप का ये मसाला ब्रांड धीरे धीरे फेमस होने लगा, और अब इसकी डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि इनको पूर्ति करने के लिए भी काफ़ी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ रहा है, और धीरे धीरे लोगों की टीम को भी बढ़ाना पड़ रहा है, जिससे कारोबार को और बड़ा किया जा सके।
अब अनूप के सामने ये भी चैलेंज था कि अपने मसालों की क्वालिटी तो अच्छी रखनी ही है, साथ में उसके प्राइस भी कम रखने हैं। इसीलिए जो उनका रॉ मटेरियल है उसको भी सस्ते में ख़रीदा जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने सीधे किसानों से मसालों को ख़रीदना शुरू किया और वो किसानों के पास जाकर उनसे खड़े मसालों को ख़रीद कर और फिर उसको पूरा प्रोसेस करके फिर पैकेजिंग करके और फिर मार्केट में बेचने लगे, जिससे जो उनका जो कॉस्ट थी वो भी कम आने लगी। और कम कॉस्ट आने का मतलब ये था कि अगर कम कॉस्ट आएगी तो उसको आसानी से सस्ते में बेचा जा सकता है अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ। और यही स्ट्रेटजी पर अनूप ने काम करना शुरू किया। इस तरह से कंपनी का काम धीरे धीरे बढ़ने लगा और कंपनी आज बिहार के कई ज़िलों में ऑपरेट करती है और अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से बेच रही है, जिससे भी आज अनूप को लगभग 3 से 5 हज़ार का प्रॉफिट डेली बेसिस पर हो रहा है। तो इस तरह से इन्होंने इतने बड़े बड़े ब्रांड होने के बावजूद भी अपनी कंपनी को एक अलग पहचान दिलाई। आज अनूप की इस कंपनी के लगभग हर प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद हैं। हल्दी से लेकर धनिया, मिर्च, मसाले, इवन सभी तरह के जो मसाले कैटेगरी है आज ये उसको कवर करते हुए अच्छी तरह से अपनी कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ जहाँ MDH की 500 ग्राम हल्दी का प्राइस लगभग 175 रुपये है, ये उससे 25% से भी कम लगभग 140 रुपये में अपनी हल्दी को बेच रहे हैं, उसी शुद्धता उसी क्वालिटी के साथ। इसीलिए जो इनके प्रोडक्ट हैं वो लोगों को अच्छे खासे पसंद भी आ रहे हैं। और अनूप ने ऐसे समय में अपने ब्रांड को बिल्ड किया है जहाँ पर मार्केट में बड़े बड़े जाइंट मौजूद हैं, MDH, कैच, एवरेस्ट, इन सब के होने के बावजूद इन्होंने अपने ब्रांड को इतना इस्टेब्लिश किया है। उसके मुख्य कारण यही है कि इन्होंने अपनी जो क्वालिटी थी उससे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो बड़े ब्रांड थे उनकी टक्कर की क्वालिटी के प्रोडक्ट मार्केट में पेश किए और उनसे कम रेट पर लोगों को अपने मसाले दिए। साथ ही साथ जो इन्होंने अपना मार्केटिंग नेटवर्क है और जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको अच्छा बनाया, उसको तो अच्छा बनाया ही, साथ में जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, दुकानदार थे, उनको अच्छे खासे मार्जिन के साथ अपने प्रोडक्ट दिए ताकि वो भी ज़्यादा मार्जिन के लालच में इनके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकें। धीरे धीरे इसी तरह इनका आज ब्रांड इतना बड़ा हो चुका है कि ये बिहार के 4 से 5 ज़िलों में आज अपने मसाले के कारोबार को अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से कोई नया ब्रांड अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं, आपके दिमाग में भी इस तरह का कोई आइडिया है, तो आप भी इनसे कुछ सीख लेकर अपने उस ब्रांड को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।